हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपीएस साबाद। हम पढ़ रहे हैं आज के इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 6 मशीनरी बिल्डिंग्स। इसमें हमारा टॉपिक जो आगे से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमारा पीछे छूटा था। तो नेक्स्ट हमारा था ये निर्माण के विभिन्न घटक पढ़ते हैं, वेरियस कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट। इसका हमारा फोर्थ था चिनाई की चाल, मशीनरी बॉन्ड। ये क्या होता है कि चिनाई की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें जो सामान्य चाल रहती है उसका पालन करना चाहिए। जो ऊर्ध्वाधर जोड़ रहते हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी टूट जानी चाहिए। चाल की पूर्णता के लिए आवश्यक है कि तिरछा जोड़ जो है वो सीढ़ीदार बनाया जाए। पहले 600 mm की ऊंचाई तक कोने बनाए जाए और उनके बीच की दीवारों को चिनाई की जाए या दांतेदार जोड़ एक के बाद एक बनाए जाए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दीवारों में क्षैतिज लोहे की सरिया में प्रॉब्लम। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट इन वॉल्स की ज़रूरत होती है। अपने तल के बाहर जड़त भार हेतु प्लेट क्रिया के विरुद्ध दीवारों में क्षैतिज झुकने की सामर्थ्य प्रदान करने और लंबवत दीवारों को जोड़ने के लिए दीवारों में हमें हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए निम्न प्रकार से प्रबंध की आवश्यकता की गई। देखिए ये डायग्राम मत समझिए, आगे एक डायग्राम है उससे समझाती हूँ। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल बैंड्स क्या होते हैं। भूकंप प्रतिरोधी संरचना के लिए क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल बैंड्स जो होते हैं वो चिनाई संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्लिंथ बैंड, कुर्सी पट्टिका। इसका प्रावधान हम उन स्थानों पर करते हैं जहाँ मृदा सॉफ्ट है, ठीक है, या काली कपास है या असमान गुण वाली मृदा है। ये क्या करती है, डैम प्रूफ में भी सहायक होती है। लिंटन बैंड क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पट्टी है। इसमें समस्त दरवाजों और खिड़की की पट्टिकाओं का समावेश होगा। इनका प्रावधान सब मंजिलों में एक तालिका दी गई 6.5 आपकी बुक में, आप उसे पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग है। रूफ बैंड क्या होता है, इसकी आवश्यकता कैंचीदार छतों में मतलब ट्रसेस में छज्जे के स्तर पर होती है। फ्लैट छत के भवनों में इनकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, छत की स्लैब छत की पट्टी की तरह व्यवहार करती है, इसलिए जहाँ जीआई सीट या लकड़ी की छत का उपयोग किया जा रहा है वहाँ इनकी आवश्यकता होती है। गैबल बैंड्स क्या होते हैं, चिनाई की त्रिअंकी चिनाई में तिकोना भाग एक पट्टी से घिरा होना चाहिए और लंबवत दीवारों में उक्त पट्टी का क्षैतिज भाग छज्जे की स्तर की पट्टिका से जुड़ा होना चाहिए। डायग्राम में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये डायग्राम है, ये रूफ है आपका, ये लिंटल बैंड है, मतलब किसी भी डोर है उसके ऊपर क्या है, इन्होंने लिंटल बैंड दे रखा है। ठीक है, और प्लिंथ बैंड क्या है, सबसे नीचे फाउंडेशन के ऊपर जो प्लिंथ लेवल बनाया है वहाँ पे भी इन्होंने प्लिंथ बैंड दे रखा है। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन ऑफ बैंड ऑफ रिंग बीम। ये आड़ी दीवारों या भित्ति इस बटरेस के बीच 9 मीटर लंबाई की दीवारों के लिए दीवारों में रेनफोर्समेंट की आवश्यक स्टील की मात्रा आगे बढ़ने के अनुसार ली गई है। यदि दीवार की लंबाई 9 मीटर से अधिक है तो उसके लिए गणना की आवश्यकता होगी, हम पढ़ेंगे आगे। इसमें देखिए आप कौन प्लिंथ बैंड ये है आपका, जो फाउंडेशन से ऊपर प्लिंथ है वहाँ पे इन्होंने सरिया दिया है हॉरिजॉन्टल प्रबंध। लिंटल बैंड डायरेक्ट किया जा रहा है, देखिए विंडो और डोर के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से इन्होंने लिंटल बैंड दिया है। ठीक है, इसका क्या यूज़ रहता है, ये आगे एक डायग्राम है उससे समझ में आएगा आपको। ये भी लिंटल बैंड है। और फिर ये इन्होंने गैबल बैंड, देखिए ट्रस में दिया जाता है गैबल बैंड, ये बैंड है। ठीक है, ये क्या है, प्रबलन है ये। फिर आता है आपका, हाँ ये हो गया 4 बैंड, 4 बैंड होते हैं। ये देखिए कुछ नहीं है, ये पट्टिका की गाड़ी छल्लेदार बीम। आपको पता है जब भी कोई कॉलम बनाते हैं तो क्या करते हैं, उनमें जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उस रेनफोर्समेंट को चारों तरफ से एक रिंग से बांधते हैं ना, जिसे आप लोग स्ट्रिप बोलते हो, ये वही है। हॉरिजॉन्टली अगर हम ऐसे डाल रहे हैं, ये हम बैंड दे रहे हैं तो इनको स्ट्रिप से बांधना। ठीक है, ये क्या है आपका जो है रिंग बीम कहलाती हैं। फिर आता है आपका कोनों एवं टी जंक्शनों पर डॉवेल्स। और जो उपरोक्त हमने पट्टिका को मतलब बैंड्स को जो अतिरिक्त सामर्थ्य प्रदान करने के लिए डॉवेल सरियों का प्रयोग कोनों पर टी जंक्शन का उपयोग किया जाता है। डॉवेल प्रत्येक चौथे अध्याय पर या 50 सेंटीमीटर का अंतराल पर रखे जाते हैं। पूर्ण बंधक के उद्देश्य से इनको दीवार में पर्याप्त लंबाई तक ले जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल बैंड, ये हॉरिजॉन्टल बैंड है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी क्या है, बार ही है। ये देखिए इसमें ये भी आपकी बार है और इनको बांधा गया है। ठीक है, किससे, रिंग बीम से, जिसे आप बोल सकते हो रिंग। फिर आता है दीवारों में ऊर्ध्वाधर सरिया से प्रबलन। ठीक है, दीवार के जो खुले हिस्से होते हैं, ठीक है, उन्हें दीवारों के कोने संवेदनशील स्थान होते हैं, वहाँ पे हम ऊर्ध्वाधर प्रबलन देना चाहिए। जैसे भवन में मंजिलों की संख्या पर डिपेंड करता है, भवन का क्या महत्व है, क्षेत्र की सॉइल कैसी है, भूकंपीय गुणांक क्या है। फिर आता है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ऊर्ध्वाधर प्लवन को दर्शाने के लिए हम क्या कहते हैं,
कि इन ऊर्ध्वाधर सरिया को संवेदनशील स्थान पर स्थापित करते हैं, जैसे दरवाज़ों के कोने, दरवाज़ों के पाखे, नींव के स्तर से ऊपर तक, और चिनाई के समय उसके आसपास कैविटी में महीन जीरा सीमेंट कंक्रीट, महीन जीरा सीमेंट मतलब जो सीमेंट कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा महीन है, ठीक है। और इसका जो अनुपात रहते हैं सीमेंट कंक्रीट का वो 1:2 या 4 या इससे अधिक रखते हैं। ये है देखिए आपकी 6.6, ये आप टेबल पढ़ लेना, इट वेरी इजी। कहता है आपका ऊर्ध्वाधर प्रवलन किस प्रकार सहायता करता है। देखिए किस प्रकार सहायता करता है। अगर ऊर्ध्वाधर प्रवलन देते हैं तो दीवारों का खिसकना रुक जाता है, जिसके कारण भवन ढहता नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये ऊर्ध्वाधर प्रवलन दिया गया है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्रवलन है, ये हॉरिजॉन्टल बैंड दिए गए, ये क्या है, प्लिंथ बैंड और लिंटेल बैंड। इन्होंने क्या दिया है, अब हॉरिजॉन्टल भी क्या कर दिया, डोर और विंडो पे सरियों से बांध दिया, तो क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। और ये गैवल बैंड भी है, देखिए इसमें तो क्या है, ये एक मतलब हिल रहा है, झुक रहा है, लेकिन कहीं पे क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। आप यहीं पे समझिए। ये इन्होंने क्या दिया, लिंटल बैंड है, और ये सिल बैंड। सिल बैंड में क्या होता है आपका पता है, जो आपका नीचे का पोर्शन रहता है डोर का या विंडो के नीचे खुला, वहाँ पे भी इन्होंने बैंड दे दिया विंडो में, ठीक है। तो क्या है, क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। नो क्रैक्स इन बिल्डिंग विथ वर्टिकल रेस्टोरेंट बैंड, इन्होंने वर्टिकल भी दे दिया इस तरह से। अब यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट नहीं है, देखिए ना तो इन्होंने जो है ऊपर लिंटल बैंड दिया है और ना सिल बैंड दिया है, ना इन्होंने क्या दिया है, प्लिंथ बैंड दिया है, और ना ही इन्होंने वर्टिकल रेनफोर्समेंट दिया है। टेढ़ा होने के साथ ही क्या हो गई, क्रैक हो गई। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये सरिया इस चीज़ को अपने ऊपर ले लेती है और क्रैक्स नहीं पड़ती है। कहता है थिन लोड बियरिंग वॉल, यदि भारवाहक दीवारें 200 mm से अधिक पतली हैं तो दीवारों के साथ संबद्धता प्राप्त करने के लिए हमें आरसीसी के स्तंभों के चौखट और कॉलर बीम की आवश्यकता होगी, और स्तंभ दीवारों के कोनों पर जोड़ स्थापित किए जाएंगे। इनके बीच की दूरी 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बैंड फर्श, छत और लिंटल के स्तर पर प्रदान की जाएंगी, ये ज़रूरी रहती हैं। तो थैंक यू क्लास, आज ही